हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर भी रिकॉर्डिंग है, वहां पर भी लाइव्स हैं, वहां पर भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट कवर अप करवाया जाता है। और कौन कौन से बोर्ड्स वहां पे अवेलेबल हैं? एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया और दिल्ली बोर्ड हो गया। अगर आपको ई नोट्स चाहिए या फिर अगर ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। वहां से ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन, उसका एक तरफा टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। कई लोग के दिमाग में तो ये कहानी बैठ जाती है कि भैया वेक्टर कोई अलग ही चैप्टर है, ठीक है, और उसके बाद वेक्टर का यूज तो हर एक चैप्टर के अंदर पढ़ना ही पढ़ना है। और सिर्फ क्लास 11 की बात नहीं है, क्लास 12 में भी आपको वेक्टर्स एकदम धुआंधार तरह से बहुत जगहों पे दिखाई देने वाला है। इसका मतलब वेक्टर की इंपॉर्टेंस है और एकदम अलहदा लेवल की है, ठीक है। वेक्टर्स में आपको दो तरह के प्रोडक्ट सीखने को मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है डॉट प्रोडक्ट, जिस पर बेस्ड है ये पर्टिकुलर वीडियो आज का। उसके बाद होता है क्रॉस प्रोडक्ट, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए पूरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपको लेकर के आते हैं इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर, जहां पे आपको देखने को मिलेगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं आप लोग के सामने ना दो चीजें पहले से क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा, क्या होता है अगर हम कभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या सीख के रखा हुआ है। अगर मैंने बोला कि बेटा a इंटू बी हो रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? a इंटू बी। हमारे दिमाग में इसका मतलब, और अगर कभी कोई बहुत तरीके से कर दे मल्टीप्लिकेशन तो वो कर देगा a क्रॉस b, ठीक है। तो अब तक हमारे दिमाग में क्या है ना बेटा कि a डॉट b लिखा हो या अगर a क्रॉस b लिखा हो तो हम उसको एक ही जैसी चीजें मान के चलते हैं, ठीक है। a डॉट b लिखा हो या a क्रॉस b लिखा हो, हम इसको एक ही तरह की चीजें मान के चलते हैं। लेकिन ये एक ही तरह की चीज सिर्फ तब रहेगी जब a और b दोनों स्केलर क्वांटिटीज हों, ठीक है। लेकिन 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 अगर a वेक्टर, अगर b और a दोनों अगर वेक्टर बन जाते हैं तो फिर अगर a और b दोनों वेक्टर बन जाते हैं तो फिर इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन अलग कहानी कहता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग कहानी कहता है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि भैया डॉट और क्रॉस तो सेम ही होता है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल करते थे, लेकिन सिर्फ तब जब स्केलर से आप कंसर्न थे, ठीक है। लेकिन अभी हम कंसर्न हो चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी से। तो वेक्टर क्वांटिटीज में प्रोडक्ट का तरीका, वेक्टर क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन का तरीका दरअसल दो तरह से बढ़ चुका है। पहला, डॉट वाला कुछ अलग कहानी सुनाएगा और क्रॉस वाला कुछ अलग ही कहानी सुनाएगा, ठीक है। आया कुछ समझ? इसका मतलब अगर a वेक्टर है b वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट अलग चीज हो जाती है, और अगर a वेक्टर है और b वाला भी वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट एकदम अलग ही चीज हो जाती है, ठीक है। तो सर वो एग्जैक्टली क्या चीज हो जाती है? तो लेट मी हेल्प यू विद दिस पर्टिकुलर थिंग। बेटा ध्यान देना, लेट मी हेल्प यू विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर ये एक a डॉट b लिखा है और ये a क्रॉस b लिखा है, ठीक है, सुनते हुए चलना। अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन लेते हो ना तो पहली बात तो इसे कहा ही जाता है डॉट प्रोडक्ट, पहली बात तो इसे कहा ही जाता है डॉट प्रोडक्ट। लेकिन इससे भी ज्यादा इसका जो इंफॉर्मेटिव नाम है और डॉट प्रोडक्ट, और इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस नाम से मिल जाती है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब भैया जरा दिमाग लगा के सोचिए, अगर दो वेक्टर्स का आपने डॉट मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका जो नाम है वो स्केलर प्रोडक्ट भी है। इसका मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आ रहा है ना, दैट इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर डॉट के मेथड से हुआ है तो इसका मतलब यहां पे जो आंसर आने वाला है दिस इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a डॉट b करने पे आपको जो मिल गया प्रोडक्ट वो मिल गया एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एरो ऊपर नहीं लगाया मतलब स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन 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 अगर दो वेक्टर्स का आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, तो भैया अब ये मत सोचना कि दोनों का मतलब सेम ही तो होता है सर, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। नहीं 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 नहीं, डॉट मल्टीप्लिकेशन अलग कहानी देता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग कहानी देता है, ठीक है। बस इस लेक्चर को तरीके से देखते हुए चलना। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट एक तरफा करवा दूंगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको अपन कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
लेकिन इससे भी ज्यादा इसका जो इंफॉर्मेटिव नेम है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। या तो आप कह लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इससे भी ज्यादा जो इंफॉर्मेटिव नेम है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आपके दिमाग में अब जाना शुरू हो गई होगी कि हाँ भैया, अभी अगर तुम स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में बस अगर ये वाली बात भी समझ गए ना कि अच्छा डॉट कुछ और होता है, क्रॉस कुछ और होता है, दोनों मल्टीप्लीकेशन ही है लेकिन अलग अलग तरह के मल्टीप्लीकेशन है। नाउ दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन आंसर गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, और दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर इज गिवन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं सी के ऊपर एक एरो मार दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक मेरे ख्याल में कोई परेशानी वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। और ये दोनों वेक्टर्स ना किसी एंगल पे काम कर रहे होंगे भाई, समझ रहे हो तुम मेरी बात। वेक्टर ए हो गया और यहीं से वेक्टर बी हो गया, ये दोनों वेक्टर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही काम कर रहे होंगे। लेट दिस बी वेक्टर ए एंड लेट दिस बी वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे काम कर रहे हैं, लेट दैट एंगल बी थीटा। तो तब जाकर के दो वेक्टर्स का जो डॉट होता है ना, उसमें एक थीटा नाम के टर्म का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। बस जरा थांबा, इतना पूरा फंडा समझ में आ गया पहली बात तो कि डॉट अलग होता है, क्रॉस अलग होता है। तो जरा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको तरीके से डॉट मल्टीप्लिकेशन पे लेकर के आते हैं। हो गया है, चलो ओके, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। अब हर एक चीज को ना अपन, अच्छा एक काम करते हैं, हर एक चीज को ना अपन एक बार तरीके से यहाँ पे थ्योरेटिकली सपोर्ट देते हुए चलेंगे तो अलग मजा आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स कौन से बेटा, ए वाला वेक्टर एंड बी वाला वेक्टर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाई, पहली बात तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे करोगे उसको रिप्रेजेंट, कुछ नहीं करना है, बस ए वेक्टर बना देना, डॉट लगा के बी वाला वेक्टर, उसको पढ़ते कैसे हैं, रेड एज ए डॉट बी, ठीक है। is a scalar quantity. First of all, the product is basically a scalar quantity which is equal to the product of magnitude of A and B and cosine of the smaller angle between them, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, डरने वाली क्या बात है, मैं पूरा क्लियर करूंगा ना। अभी एक बार आपने ये वाली चीज देख ली, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि ए और बी वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें cos थीटा का भी इन्वॉल्वमेंट बताया गया है, ठीक है। सर ये कैसा इन्वॉल्वमेंट है, कैसे होगा पूरा प्रोसीजर, जरा बताएं। जैसे मान ले कोई वेक्टर ए ऐसे काम कर रहा है, जैसे मान ले कोई वेक्टर बी ऐसे काम कर रहा है। मैंने बोला बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर ए यहाँ पे काम कर रहा है और वेक्टर बी यहाँ पे काम कर रहा है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही भैया। तो जी सर कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा। कई बार क्या होता है ना भाई, मुझे खुद को ऐसा होता है, कई बार इतना मैं बनाता हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं बोल ही दूं खुद से कि अच्छा दो वेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं, ये रहेगा इसका रिजल्टेंट। लेकिन 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 अभी रिजल्टेंट वाले फंडे का यहाँ पे जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरा गौर करें तो क्या कहा गया है कि अगर दो वेक्टर्स का आप निकाल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, अगर आप वेक्टर ए का और वेक्टर बी का निकाल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, so this is defined as the product of magnitude of both the vectors, मतलब A वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद क्या था, इनटू कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। उसके बाद क्या लिखा है, इनटू कोसाइन ऑफ द, मतलब कॉस ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाला फंडा अब दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा। वही कहानी यहाँ पे भी लिखी हुई थी, ठीक है। अब ये चीज पूरा दिमाग बैठ रही है। अच्छा बेटा, मतलब ए डॉट बी जब करना है, इसका मतलब जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है तो बस ए वाले का मॉड्यूलस बी वाले का मॉड्यूलस इनटू कर देंगे कॉस थीटा, ठीक है। सिर्फ मैंने ए लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस है। अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो तुम बकायदा लिख ही दो। मैंने अगर बी लिखा है मतलब ये वेक्टर बी का मॉड्यूलस है। अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, अब मन की तो बात है भाई, तो अपन उसका मॉड्यूलस लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। मैं यहाँ पे इस बात को अच्छे से क्लियर कर दूं कि ए बी कॉस थीटा जो लिखा है ना, ये जो देखो ये अपने पास है मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इटसेल्फ इज द मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि सिर्फ ए लिखा हुआ है। मैं छोटी सी छोटी बात भी क्लियर कर दूंगा बेटा आप लोग के लिए, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने वेक्टर ए का पूरा मॉडल लिखा है, यहाँ पे ए डॉट बी को सिर्फ ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान देंगे कि जब मैंने यहाँ पे लिखा है ना
जब मैं ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल दूंगा तो उसको मैं सिर्फ ए बोल सकता हूं ना यार, और जब मैं बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल दूंगा तो मैं इसको सिर्फ बी बोल सकता हूं। यहां तक कोई परेशानी? पक्का? यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, वेक्टर्स का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। वेक्टर्स के ही बेसिक वीडियोस के अंदर मैं इस बात का पूरा जिक्र कर चुका था। अगर मैं वेक्टर ए लिख रहा हूं तो वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं? ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पे, ए की ही वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या आई थी? जे कैप के साथ, और ए की ही वैल्यू जेड एक्सिस पे क्या आई थी? के कैप के साथ। ठीक है, तो नाउ अगर आप वेक्टर ए का मॉड्यूलस निकालना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ एक्स वाली को पकड़ो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस वाई वाली को पकड़ो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस जेड वाली को पकड़ो और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसी के नक्शे कदम पे चलते हुए हम बी वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी के नक्शे कदम पे चलते हुए हम बी वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सुनते हुए चलना। बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, लिख देंगे अपन इसको ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ, भाई बी वाले में भी एक्स कंपोनेंट कुछ होगा तो बी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर बी वाले वेक्टर के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? बी वाले वेक्टर के जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अपने दिमाग में सबसे बेहतरीन तरह से जो फॉर्मूला आपको चिपकाना है वो ये रहा। अपने दिमाग में सबसे बेहतरीन तरह से जो आपको फॉर्मूला चिपकाना है वो ये रहा कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनका अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो फॉर्मूला बिकम्स ए बी कॉस थीटा एंड द आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा प्यारा सा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, यहां सब कुछ लिख दिया गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिख दो, जो स्क्रीनशॉट ले लो। जो मेन फॉर्मूला है वहां मैंने लिख भी दिया है कि वो मेन फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत शानदार, जबरदस्त, एक तरफा। इस बात को आप लोग बहुत ही शानदार तरह से नोट कर चुके होंगे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा यहाँ पे। अब जरा कहानी में आपको आगे लेके आते हैं, यही इसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है ना उससे जरा आपको वाकिफ करवाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग देख चुके हैं, जहां पे थीटा क्या होता है? इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो अब आते हैं यहाँ पे, सिंस ए बी एंड कॉस थीटा ऑल द थ्री कंपोनेंट्स आर बेसिकली स्केलर्स, देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब आप इन दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का आप कर रहे हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर में क्या आता है? ए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दैट इज व्हाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो, ईच वेक्टर ए एंड बी हैज अ डायरेक्शन बट देयर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। भाई आप दो वेक्टर्स का निकाल रहे हो प्रोडक्ट, तो ए और बी के पास डायरेक्शन तो होगा, लेकिन जो उनका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो तो स्केलर क्वांटिटी ही निकल करके आ रहा है। स्केलर क्वांटिटी अगर है तो फिर डायरेक्शन होना बिल्कुल भी इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन होगा ही नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल में यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। Dot product of two vectors is also defined as the product of magnitude of one vector and the magnitude of component of other vector in the direction of first vector। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसका कैसे अपन सेंस आउट करेंगे तो जरा गौर करते हुए चलना। ठीक है, दो वेक्टर्स का आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट। मान ले कि वेक्टर ए ऐसे काम कर रहा है और मान ले कि वेक्टर बी ऐसे काम कर रहा है। मान ले कितना एंगल है? थीटा का एंगल है। ठीक है, अब अगर मैं बी को रिजॉल्व करता हूं, ध्यान देते हुए चलना, अगर मैं बी को रिजॉल्व करता हूं ए के डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। क्या बोला मैंने? अगर मैं बी को रिजॉल्व करता हूं ए के डायरेक्शन में तो ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब अगर आप इसको चेकआउट करेंगे तो ये क्या निकल करके आया है? जरा गौर करें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as the product of magnitude of one vector। मतलब देखो, अगर आपको A और B का निकालना है डॉट प्रोडक्ट, this is defined as the product of magnitude of one vector, मतलब A वाला वेक्टर, and उसके बाद क्या लिखा है? and
the magnitude of component of other vector, the magnitude of component of other vector in the direction of first vector। मतलब अगर मैं b को रिजॉल्व कर दूंगा a वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, फिर से बोल देता हूं, अगर मैंने b को रिजॉल्व कर दिया है a वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ गया b का, b cos थीटा, तो इसको लिख दिया जाएगा बस b cos थीटा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर व्हिच बिकम्स b cos थीटा। तो अल्टीमेटली अपने पास कहानी क्या बन जाएगी कि a डॉट बी जब आप करोगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ए बी कॉस थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जरा अब इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ये जो बुलेट पॉइंट नंबर 2 पे चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ही एक अलग तरह से डेफिनेशन का जिक्र किया गया आपके सामने। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विच इज बेसिकली ए and the magnitude of second vector in the direction of first vector। मतलब b का मैग्नीट्यूड in the direction of first वाला वेक्टर मतलब a वाला वेक्टर। तो बेटा यहां पे कुछ नहीं करा है, बस b वाले वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है a वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। अब वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के पीछे का एक बहुत ही प्यारा फंडा होता है, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, जो कि मैंने आपको बता के रखा हुआ है। तो अगर मैं b को रिजॉल्व करूंगा a के डायरेक्शन में, जस्ट आस्क द एंगल, एंगल वाज थीटा, बस b को रिजॉल्व करना था, तो एंगल पूछा, कॉस चिपका दिया, इट बिकम्स b cos थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में आपको ये वाली कहानी बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जरा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। ये बुलेट पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, पक्का? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भैया, ये वाली चीज क्लियर हो गई है। तो याद रखो, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू a का मॉड्यूलस b का मॉड्यूलस एंड कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां लिखा है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो क्या होगा बेटा, ये है वेक्टर a मान ले, और इधर ही मान ले एक वेक्टर b मान ले। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और जब दोनों काम करेंगे इन द सेम डायरेक्शन तो एंगल बिटवीन देम बिकम्स 0 डिग्री। ठीक है, तो अब जब आप a डॉट b निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, a वाले वेक्टर का मॉड्यूलस b वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, और यहां पे कहानी में कितना हो जाएगा, cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो a डॉट b जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, a वाले वेक्टर का मॉड बचेगा, b वाले वेक्टर का मॉड बचेगा। और हालांकि हम ये जानते हैं वेक्टर a का मॉड्यूलस मतलब सिर्फ a बचेगा। ठीक है, सिर्फ उसको a लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है, बचेगा नहीं, लिखने का तरीका है। इसका मतलब a वेक्टर का जो मॉड्यूलस है ना वो सिर्फ a देने वाला है, b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो सिर्फ b देने वाला है। तो आप समझ गए इस बात को, a डॉट b करोगे ना, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ ये कहानी शुरू, a डॉट b करा, पूरा सॉल्व आउट करा, तो बचा क्या, बचा सिर्फ a b, वही चीज तो वहां पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का? चलो ठीक है, एक बार एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये पहला वाला पॉइंट था, अति इंपॉर्टेंट, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो, ये वाला फंडा क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे ना कुछ मैटर है अबाउट यूनिट वेक्टर्स, तो मैं इसका पूरा फंडा आपके दिमाग में पहले क्लियर कर दूं। अगर मैं यूनिट वेक्टर्स की बात करूं तो यूनिट वेक्टर्स की खास बात क्या होती है, यूनिट वेक्टर्स की खास बात क्या होती है? पहली बात तो क्या, यूनिट वेक्टर जो है ना दैट इज बेसिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज डायरेक्शन, पहली बात तो यह है कि यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज डायरेक्शन। और दूसरी बात क्या है, यूनिट वेक्टर का अगर आप नाम पे ध्यान दें, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है या फिर यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हैज a magnitude या unit vector has a modulus of 1, unit vector has a modulus equal to unity 1, it's as simple as that। यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर पे ना 3 तरह के होंगे यूनिट वेक्टर, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, एक होगा आई कैप, एक होगा जे कैप और एक होगा के कैप। ठीक है, तो आई कैप क्या बताता है, जे कैप क्या बताता है, के कैप क्या बताता है? तो आई कैप शोज, आई कैप क्या करता है, आई कैप शो करता है, शोज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप जो है ना वो आपकी हेल्प करेगा डायरेक्शन को दिखाने में अबाउट द एक्स एक्सिस। मान ले अगर फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन का
अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप उसको 50 आई कैप लिख दो। बस आई कैप लिखने भर से ही समझ में आ जाता है कि ये वेक्टर काम कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जे कैप क्या करता है, जे कैप शोज डायरेक्शन along the y axis। j cap क्या करता है, j cap shows the direction along the y axis। सिमिलरली k cap क्या करता है, तो k cap शो करता है डायरेक्शन along the z axis, shows direction along the z axis। समझ गए इस पूरी कहानी को, समझ गए इस पूरी कहानी को। एक्स वाई जेड एक्सेस पे ये पूरा कार्यक्रम सेट हो चुका है। तो इस हिसाब से आई कैप, जे कैप, के कैप का पूरा कार्यक्रम होता है, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, उसके बाद फिर अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलो बेटा अब देखते हुए चलना। तो अब यहाँ पे जो कहानी लिखी हुई थी ना, वो थी आई डॉट आई, जे डॉट के और के डॉट के, इन सब की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आई डॉट आई 1 क्यों है। देखो भाई, अगर कोई आपसे पूछता है कि आई डॉट आई है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप समझ रहे हैं कि इन दो वेक्टर्स का बेसिकली आप कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई का मतलब क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस। दूसरा वाला वेक्टर भी कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस पे ही जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 बन जाएगा तो आई का डॉट प्रोडक्ट, तो भाई आई वाले का मॉड्यूलस, फिर आई वाले का मॉड्यूलस, फिर उन दोनों के बीच में काम करने वाला एंगल, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब जरा ध्यान देना, आई कैप डॉट आई कैप, भाई साहब यूनिट वेक्टर के मॉड्यूलस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, यूनिट वेक्टर के मॉड्यूलस की बात चल रही है। अब यूनिट वेक्टर का नाम क्यों पड़ा यूनिट वेक्टर, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या होती थी 1 के बराबर। तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1 हो गया, ये 1 cos 0 भी 1, तो बेटा कितना होगा ये 1 के बराबर। तो भाई जो काम मैंने आई के लिए करा, जब मैं जे वाले की बात करूंगा तो वाई एक्सिस डॉट वाई एक्सिस, तो वहां पर भी सेम कहानी होगी। जब मैं के डॉट के की बात करूंगा तो जेड एक्सिस डॉट जेड एक्सिस, वहां पर भी एंगल 0, वहां पर भी सेम बातें होंगी। तो यहां से इस बात को ध्यान में रख लो कि जहां तक डॉट प्रोडक्ट की बात है, तो जब सेम तरह के यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट होगा, जब सेम तरह के आई है तो आई, जे है तो जे, के है तो के, जब सेम तरह के यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आंसर जो है ना वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। ये वाला फंडा समझ में आ गया। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा। चलो आगे बढ़े। When two vectors are mutually perpendicular, दो वेक्टर्स हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या कहानी में आगे बढ़ते जरा देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे वेक्टर ए ऐसे काम कर रहा है और वेक्टर बी ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, खैर इतना क्लियर तो ये नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जरा क्या है मेरी बातों पे विश्वास करें। ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। जब दो वेक्टर्स का करना है, अब ऐसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, सुनते हुए चलना। ए डॉट बी, हम अपने फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं हिलने वाले। ए का मॉड्यूलस ए, बी का मॉड्यूलस बी, कॉस थीटा मतलब कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, लो भैया 0 हो गया। तो ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसे दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो केवल और केवल 0 आता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ए डॉट बी कितना हो चुका है 0। इट मींस दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, ठीक है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। अगर सेम बातें मैं करूं बट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वाई और जेड परपेंडिकुलर, जेड और एक्स परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर मैं कभी बोलता हूं आई डॉट जे कर लो, तो आई डॉट जे करने के दौरान तुम क्या करोगे पता है, आई डॉट जे करने के दौरान तुम आई का मॉड्यूलस, तुम जे का मॉड्यूलस और तुम आई और जे के बीच में एंगल निकालोगे। आई और जे के बीच का एंगल मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये अपने पास 0 हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं जे डॉट के करूंगा तो यहां पर भी क्या होगा, जे का मॉड्यूलस जे
के का मॉड्यूलस के, और भैया वाई और जेड में भी कितना एंगल होता है 90, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 90, मतलब cos 90 कितना 0 हो गया। इसका मतलब तुम भाई एक बात दिमाग में डाल लो कि जहां तक डॉट प्रोडक्ट कंसर्न है तो वहां पे सेम अगर यूनिट वेक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर, अगर डिफरेंट होंगे यूनिट वेक्टर्स तो उनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं चाहूंगा इस पूरी कहानी का जल्दी से जल्दी तुरंत से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो ये वाला फंडा क्लियर है, आगे बढ़े। उसके बाद व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। सर ये एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? तो बेटा ऐसा मान ले, एक पॉइंट ए रहा, वेक्टर ए काम कर रहा है ऐसे, अगर वेक्टर बी तुम्हारा ऐसे ही काम कर गया तो ये हो जाएंगे पैरेलल, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जिक्र कर रहा था एंटी पैरेलल का, तो एंटी पैरेलल के लिए अपन एक काम करेंगे, वेक्टर बी नामक वेक्टर को ऐसे पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। भाई इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन चुका है, दिख ही रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन चुका है वो बन चुका है 180 डिग्री का। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन चुका है वो बन चुका है 180 डिग्री का। अब निकाल दो भैया इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब निकाल दो भैया इनका डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही प्यारा काम हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ऑब्वियसली ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, मैं समझता हूँ इस बात को, आप भी समझते हैं, बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, और उसके बाद कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो एंगल बिकम्स 180। अब उसके बाद सुनते हुए चलना, तो ए डॉट बी मारेंगे इसको अपन, तो भाई ए का मॉड्यूलस ए हो जाएगा, बी वेक्टर का मॉड्यूलस बी हो जाएगा। cos 180 क्या होता है, वो तो होता है सर -1 के बराबर। तो ए डॉट बी ये जो है ना, ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा -AB। कई लोग तो भैया परेशान यहीं पे होते हैं कि सर हम तो 10th में पढ़े थे तो cos 90 तक की ही बात हुई थी, अब ये cos 180 कहाँ से आ गया। तो बेटा अब तुम आगे बढ़ चुके हो जिंदगी में, तो ये cos 180 कितना होता है, -1 होता है। अगर आप लोग को याद नहीं है ना तो मैं आपकी ना, अच्छा ये अपन देख चुके थे अच्छे से, मैं आपकी जरा एक छोटी सी हेल्प कर दूं, एक काम करता हूँ वहीं लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। जैसे मान ले कभी अगर दिखाई दिया ना cos n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका आंसर होता है -1 की पावर n, ठीक है। धीरे धीरे दिमाग में ये चीजें बैठेंगी, मैथमेटिकल चीजें, जरा गौर करते हुए चलो। ऐसे मैंने बोला cos 180 निकाल दे, ठीक है। तो 180 का मतलब क्या होता है 1 पाई, मैंने बोला cos 180 निकाल दे, इसका मतलब क्या होता है cos 180 का मतलब होता है cos 1 पाई। तो -1 की पावर n की वैल्यू 1, तो -1 की पावर 1 जो कि होता है -1 के बराबर। तो वही तो मैंने कहा था कि cos 180 मतलब cos 1 पाई -1 के बराबर होता है, ठीक है। और मैं कहीं पूछ लूं sin n पाई, sin 1 पाई पूछ लूं, sin 2 पाई पूछ लूं, sin 3 पाई पूछ लूं, तो मेरा आंसर कितना होगा 0, ठीक है। तो इस पूरी कहानी में n बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर, मैथमेटिक्स वाले समझ गए होंगे। अगर हमारे कोई प्यारे बच्चे बायो वाले हैं तो मैं उनको जरा बता दूं कि n बेसिकली इंटीजर होगा, तो उसको मैथ्स में लिखते हैं ऐसे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाला फंडा आ गया समझ। चलो चलो चलो, तो यहाँ पर वही चीज देख ली कि हाँ भैया अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो -AB के बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। लो इस कहानी का स्क्रीनशॉट, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, तो कॉपी किताब लेके बैठे अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट करते हुए चलो, अलग मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, अब आ गया है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जरा इसमें पहली प्रॉपर्टी देख ली जाए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, ठीक है, मतलब पलट दोगे तब भी सेम ही रहेगा। ये तो ना बेसिक अपना जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन था वैसी वाली कहानी है। कहने का मतलब 5 × 3 कर, कितना आंसर आएगा 15। भाई 3 × 5 कर ले तब भी कितना आंसर आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो जब स्केलर में ऐसा होता था, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अब जरा यहां पे गौर कर लिया जाए, यहां पर अगर मैंने वेक्टर्स के फॉर्मेट में बात कर लिया तो ये लिखा गया a डॉट बी, मतलब दो वेक्टर्स का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप a डॉट बी ले लीजिए या फिर आप b डॉट a ले लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप a डॉट b ले लीजिए या b डॉट a कर लीजिए, वो दोनों का ही आंसर बराबर आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। पहला फंडा बड़ा इजी है, ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब बेसिक अलजेब्रा भाई।
वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी करके रखा हुआ है, जब उसको अपन खोलेंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा प्लस फिर ए वाला सी से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमको पता है लेकिन हमको नाम नहीं मालूम था कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता, नहीं तो अदरवाइज अपन ने कितने बार करा होगा ऐसा यार, x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, मत तो करो, कितने बार करा होगा अपन ने ऐसा। वो तो आज चल रहा है पता कि अच्छा इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, जी हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, देखो भैया जहां तक बात है डॉट प्रोडक्ट की या जहां तक बात है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वहां पे दो चीजों का होना लाजमी है, ठीक है, दो चीजें होंगी तभी तो ना करोगे उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर का खुद के ही साथ, ठीक है, तो दैट गिव्स द स्क्वायर ऑफ इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे मान ले मैंने अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है ए वाले वेक्टर के साथ ही, ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस। एक बात तुम मुझे बताओ, एंगल जो होता है ना वो पहले वाले और दूसरे वाले वेक्टर के बीच का एंगल होता है, भैया दोनों सेम ही वेक्टर हैं, दोनों का सेम ही डायरेक्शन होगा, तो कितना एंगल होगा उसके बीच में, cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, निपट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ ओनली गिव्स द स्क्वायर ऑफ इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर मिल चुका है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो तो अगर ए डॉट ए करने पे ए का स्क्वायर मिलेगा तो ए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए का स्क्वायर रूट लेंगे तब ना आएगा। यहां देख लो भैया, यहां देख लो, आपने ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करा तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ए वाले वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर ए वाले वेक्टर का स्क्वायर है ए डॉट ए वेक्टर, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ए आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर डॉट विथ ए वेक्टर, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर पे चढ़ जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होता है बेटा, पावर पे चढ़ जाना 1/2 का, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में पूरी कहानी बेहतरीन तरह से दिलो दिमाग जहान में बस चुकी होगी। अब अच्छा और तो कुछ नहीं था इसके अंदर, अच्छा एक और चीज है बेटा, देख लो, अगर ए वेक्टर इंटू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दी है बी वेक्टर को, ठीक है, मतलब कायदे से निकले थे ए डॉट बी करने के लिए, लेकिन रास्ते में बी के साथ लैम्डा का हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो ये जो प्रोडक्ट है ना वो लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल फंडे हैं भाई, बाकायदा हम लोग देख चुके हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस अलजेब्रा लग गया इसके अंदर, ठीक है। तो एक काम करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, सुप्रीमली क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन, चलो ओके डन डन डन, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं डॉट प्रोडक्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डॉट प्रोडक्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो भैया इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक वेक्टर होगा ए वेक्टर, आपके पास में एक वेक्टर होगा बी वेक्टर, और आप करना चाहते हैं इन दोनों ही वेक्टर्स का प्रोडक्ट, आप करना चाहते हैं इन दोनों ही वेक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कैसे संभव होगा जरा देखिए, वेक्टर ए जो था उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पे आई कैप, उसके बाद ए वाले वेक्टर की ही वैल्यू वाई एक्सिस पे जे कैप के साथ, और फिर ए वाले वेक्टर की ही वैल्यू जेड एक्सिस पे के कैप के साथ। सिमिलरली अगर वेक्टर बी है तो बी की ही वैल्यू एक्स एक्सिस पे, बी की ही वैल्यू वाई एक्सिस पे जे कैप, और बी वाले वेक्टर की ही वैल्यू जेड एक्सिस पे के कैप। क्या बात है, एक तरफा शानदार जबरदस्त, ठीक है। अब जरा गौर करें, जब इसका अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एक्स आई कैप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए वाई जे कैप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए जेड के कैप, ठीक है। उसके बाद डॉट चल रहा है वेक्टर बी के साथ, ठीक है, तो बी वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ले लेंगे, बी वाले वेक्टर का वाई कंपोनेंट ले लेंगे, और बी वाले वेक्टर का z कंपोनेंट ले लेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं आप लोग के दिमाग में अभी एक बात अभी के अभी सुपर डन सुपर क्लियर कर देता हूं, वो बात ये है कि जब भी मैं तुमसे अगर ये पूछूं, हमने इस बारे में बात की भी थी अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब आई डॉट आई क्या होगा, सोच के भैया टाइम स्टैम्प को मार्क करके जल्दी से जल्दी मेरे को सबके आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी मेरे को सबके आंसर चाहिए, ठीक है। सर इसमें ना इन टोटल अगर देखा जाए ना तो और कौन से पेयर बन सकते हैं, देखो भैया अलग अलग तरह की चीजों को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, यहाँ पे सेम को मल्टीप्लाई करा, तुम चाहो तो आई डॉट जे करके देख लो,
जे डॉट के करके देख लो, के डॉट आई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है तो पहले वाले का मॉड्यूलस, दूसरे वाले का मॉड्यूलस, उसके बाद कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर मैं यहां पे जाता हूं कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम करने के लिए, तो एक्स और एक्स में कितना एंगल है सर? एक्स और एक्स में एंगल है 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। आई का मॉड्यूलस मतलब 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 इंटू 1 फिर से कर दो तो 1 ही आ जाएगा। तो भाई आई डॉट आई क्या है? 1 है। जे डॉट जे क्या है? 1 है। के डॉट के क्या है? 1 है, ठीक है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। सेम तरह की चीजों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया? 1 के बराबर आ गया। लेकिन अगर डिफरेंट चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे मैंने आई डॉट जे करा तो आई का मॉड्यूलस, उसके बाद एक सेकेंड आई का मॉड्यूलस, उसके बाद जे का मॉड्यूलस, उसके बाद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई जो कि 90 था, कॉस 90 0 हो गया। तो भैया ये अपना पूरा आंसर कितना आ गया? 0 में, ठीक है। तो आपको बस दिमाग में क्या रखना है कि अगर जब तक डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, जब तक किसकी बात हो रही है बेटा? डॉट मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तब तक सिर्फ इस बात को दिमाग में रख लेना कि व्हेन सेम यूनिट वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जब तक सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब तक आंसर कितना है? 1 के बराबर है। व्हेन सेम यूनिट वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, देन जो आंसर था वो 1 के बराबर है। देन द आंसर, जब तक सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे देन द आंसर इज इक्वल टू 1, तब तक जो आंसर है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अलग अलग यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है वो 0 के बराबर, ठीक है। बट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है वो 0 है। बट मल्टीप्लाइंग डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है वो 0 के बराबर है। बट मल्टीप्लाइंग डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स gives the answer as 0, gives the answer as 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो ठीक है बेटा, अब जरा एक छोटी सी बात पे और गौर करते हुए चलना। जहां से अपन ने कहानी को शुरुआत दी थी, ठीक है, वो दरअसल यहां का मसला स्टार्ट हुआ था। अब जब करेंगे इसका अपन मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा बेटा? अभी जरा देख लो। बस हो ही चुका है। लास्ट स्टेप है बेटा, लास्ट का स्टेप है। आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, तो ये हो जाएगा ax इंटू बी एक्स। उसके बाद जे वाले को जे वाले से तो ay इंटू बी वाई। उसके बाद के वाले को के वाले से तो क्या हो जाएगा? az इंटू बी जेड। az इंटू क्या हो जाएगा? बी जेड। उसके बाद भाई आई को जे से मत करना, आई को के से मत करना, बिकॉज फिर वो आंसर जो है वो 0 हो जाता है। तो बस आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। इट्स एज सिंपल एज दैट। हो चुका है ये पूरा। डन 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 डन। जल्दी लिख लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये रहा अपना आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तुरंत से पहले। चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में सुप्रीमली डन, सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब सर ये ax bx ay by वगैरह क्या होता है? अगर आपको यहां पर भी परेशानी अभी आती है तो लेट मी हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। मान ले मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। वैसे तो मेरे ख्याल से काफी कम लोग होंगे जिन्होंने इस चीज को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो भाई अपना बनता है अपन पूरा क्लियर करते हुए चले, ठीक है। मान ले यार 2i कैप 3j कैप और 5k कैप है ना, तो यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, ये 2 क्या है पता है? ये a की ही वैल्यू है अलोंग द x एक्सिस, मतलब दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ठीक है। और ये जो 3 लिखा है ना, ये 3 क्या है? दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। एंड ये जो 5 लिखा है ना, दिस इज द z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में अब पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन कौन सा कंपोनेंट है। x कंपोनेंट वेक्टर a का 2 है, y कंपोनेंट वेक्टर a का 3 है, z कंपोनेंट वेक्टर a का जो है वो 5 के बराबर है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। नोट कर लिया, इसको तो लिख लो कम से कम यार। इसका क्या तुमको स्क्रीनशॉट चाहिए भाई? इसको नोट करते हुए चलो। चले ओके, डन 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 सर। चलो
ये वाला पूरा क्लियर हो चुका है ना। अब आपको आगे लेके आते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं यहाँ पे, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन। अ कांस्टेंट फोर्स 2i कैप 3j कैप 4k कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मच मीटर। सब चीजें यहाँ पे बकायदा ऐसा यूनिट के अंदर ही है। फोर्स को आप देख लें, फोर्स भी न्यूटन्स में ही है, डाइन्स में नहीं है, ठीक है, मतलब बकायदा ऐसा सिस्टम के अंदर ही है। डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर्स में नहीं है, मीटर्स में, मतलब ऐसा ही के अंदर है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया जा चुका है, ठीक है। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो भैया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कायदे से फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली इक्वल टू वर्क, बिकॉज वर्क होता भी स्केलर क्वांटिटी है भैया। ध्यान दें आप इस बात पे, वर्क होता भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डॉट प्रोडक्ट से ही मिलता होगा। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू गिव यू वर्क, ठीक है। अब जरा उचकाओ बेटा, फोर्स कितना है, तो फोर्स यहां पे लिखा है 2i कैप, फिर फोर्स यहां पे लिखा है 3j कैप, फिर फोर्स यहां पे लिखा हुआ है 4k कैप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉट करेंगे बेटा 2 3 4, अरे बाप रे, 2 3 4 वो भी था, 2 3 4 ये भी है, ठीक है। 2 3 4, जैसे कि हम लोग को पता है आई वाले को आई वाले से करो, जे वाले को जे वाले से करो, और के वाले को के वाले से करो। अच्छा, आई को जे से करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आई डॉट जे 0 है, आई डॉट के 0 है। तो सेम वालों को सेम वाले से करो, डिफरेंट वालों को डिफरेंट वालों से करो, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, भाई 2 वाले को 2 से करेंगे, इट बिकम्स 4, आई डॉट आई बिकम्स 1, हो गया बढ़िया। उसके बाद जे वाले को जे वाले से करेंगे तो 3 इंटू 3 बिकम्स 9, और जे डॉट जे हो गया 1, बहुत बढ़िया। उसके बाद के वाले को के वाले से करेंगे तो 4 इंटू 4 बिकम 16, और k डॉट के बिकम्स 1, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे कहानी के अनुसार क्या हो चुका बेटा, पहले 2 वाले को 2 वाले से करा, फिर 3 वाले को 3 वाले से करा, फिर 4 वाले को 4 वाले से करा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कलर मैं चेंज कर दूं आप लोग के लिए बेटा, फिर 3 वाले को 3 वाले से करा, और फिर 4 वाले को 4 वाले से करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना अब जो आंसर है वो आ जाएगा डन 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 डन। तो वर्क अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 + 9 करेंगे 13, 13 + 16 करेंगे 29 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपना वर्क डन का आंसर आ जाएगा 29 जूल्स। बेटा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तुरंत से पहले फुर्ती में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है डन 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 डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब ये रहा बेटा इसका आखिरी सवाल, अंतिम सवाल, ठीक है, पूरे लेक्चर का। तो एक बार जरा सवाल को देख लो, मेरे ख्याल से तुम इत्मीनान से ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में बकायदा टाइम स्टैम्प मार्क करके आप वो आंसर देते हुए चलेगा। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। देख लिया सवाल, हो ही गया होगा भैया, शुरू तो कर ही लिया होगा। चलो वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। The magnitude of two vectors 2 and 3, ठीक है, the magnitude of the scalar product is 3√2 के बराबर है। चलो बेटा बहुत बढ़िया। अब जरा गौर करेंगे, पहली बात तो ये है कि a वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्वयं a की वैल्यू गिवन है एज 2 के बराबर, ठीक है। b वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्वयं b की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 3 के बराबर। और जो उनका स्केलर प्रोडक्ट है मतलब a डॉट b, जो उनका स्केलर प्रोडक्ट है मतलब a डॉट b, वो गिवन है 3√2 के बराबर। बहुत बढ़िया। देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। नाउ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है भाई। ए डॉट बी करने पे कितना आंसर आ गया, 3√2 के बराबर। बहुत बढ़िया। उसके बाद वेक्टर ए का मॉड्यूलस क्या था, 2 के बराबर। वेक्टर बी का मॉड्यूलस क्या था, 3 के बराबर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा। अब भाई देखो भाई, कटने वाला कट जाएगा यहाँ से, जैसे कि 3 और 3 गए हैं निपट, 3 और 3 गए हैं निपट, तो जो cos थीटा है ना वो अपने पास क्या बचेगा, √2/2 बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ये √2 रखा और जो नीचे 2 था उसको मैंने √2 × √2 कर दिया। अब बेटा सुनते हुए चलना, बहुत ही शानदार बात है, ये √2 और √2 कहीं के नहीं रहे, कट गए, ठीक है। तो देयरफॉर cos थीटा कितना रहेगा, भाई सुन रहे हो तुम, बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है,
बेसिक 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 फॉर्मूले पर बेस्ड है भाई साहब। cos थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई है 1/√2, ये आता है 45 डिग्रीज पे, ठीक है। चलो बहुत सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल से। तो cos थीटा अगर हो चुका है 1/√2, तो देयरफॉर थीटा जो है 45 डिग्री हो चुका है। 45 डिग्रीज को अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा π/4। देयरफॉर थीटा की वैल्यू हो चुकी है 45 डिग्रीज, मतलब π/4। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो, डन, सुपर क्लियर, ठीक है। सो दिस लेक्चर वाज बेसिकली बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में बताई गई सारी बात बहुत ही बेहतरीन तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको लगा ना सच में कि हाँ भाई ये वाला वीडियो देख करके अब मुझे स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली, अगर आपको इतना पसंद आया ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को फैला दो, इस वीडियो को पहुंचा दो अपने बाकी सारे दोस्तों तक, ताकि सबको पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के पूरे प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या जबरदस्त वीडियोस ऐड हो चुके हैं और क्या क्या शानदार वीडियोस और अपकमिंग में है, ठीक है। चलिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इतनी ही इंटेंसिटी से, इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको पूरा कंटेंट डिलीवर हो रहा है हिंदी मीडियम के चैनल पर भी। तो बस एक काम कर लेना कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली आते रहें, आप अपडेटेड रहें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी कहानी बेहतरीन तरह से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, तो आप उसको बिल्कुल बेहिचक जाकर के कमेंट सेक्शन में बड़े ही प्यार भरे शब्दों में वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी फीडबैक है वो मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम का पूरा कोर्स कंटेंट, एंटायर कोर्स कंटेंट, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।